कभी सोचा है कि अगर किसी पड़ोसी की तेज पार्टी की वजह से रात भर नींद ना आए तो क्या किया जा सकता है? या फिर अगर कोई किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाए? आज हम उसी अदृश्य कानूनी नियम पुस्तिका के बारे में बात करने वाले हैं, जो ऐसी ही स्थितियों को संभालती है, जिसे कहते हैं टॉर्ट का कानून। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम एक आम सी लगने वाली रोजमर्रा की दिक्कत से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि ये टॉर्ट शब्द आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये अपराध और कॉन्ट्रैक्ट से अलग कैसे है, ये भी जानेंगे कि इससे बचने के रास्ते क्या हैं, और आखिर में समझेंगे कि ये अदृश्य कानून हमारी जिंदगी में इतना जरूरी क्यों है। चलिए एक सीन की कल्पना करते हैं। रात का 1 बजा है, सोने की कोशिश हो रही है, लेकिन पड़ोस के घर से इतना तेज म्यूजिक आ रहा है कि पूरी नींद ही खराब हो गई है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम में से कई लोगों ने शायद झेली होगी, है ना? और ये कहीं ना कहीं हमारे सुकून से रहने के अधिकार के खिलाफ है। तो ऐसे में क्या किया जाए? अब ये कोई इतना बड़ा क्राइम तो है नहीं कि पुलिस बुला ली जाए, और जाहिर है पड़ोसी के साथ कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था कि रात में शांति रखनी है। तो क्या कोई कानूनी रास्ता बचा भी है? ऐसा लगता है जैसे ये सिचुएशन एक कानूनी गैप में फंस गई है। ना तो ये पूरी तरह से क्राइम की कैटेगरी में आती है और ना ही ये किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है। बस यहीं पर कानून का एक तीसरा और अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला एरिया सामने आता है, और वो है टॉर्ट का कानून। तो ये टॉर्ट आखिर है क्या? चलिए इस कानूनी सेफ्टी नेट को जरा खोल कर देखते हैं, जो हमें ऐसी ही मुश्किलों से बचाता है। देखिए, टॉर्ट शब्द असल में लैटिन के एक शब्द टॉटम से आया है, जिसका मतलब होता है कुछ तोड़ना मरोड़ना, या कहें कि कोई गलत काम करना। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक किताब में लिखा हुआ कानून नहीं है। ये तो हजारों अदालती फैसलों से धीरे धीरे समय के साथ बना है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो टॉर्ट एक सिविल यानी कि नागरिक गलती है, कोई क्रिमिनल गलती नहीं। ये एक ऐसी गलती है जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है, और जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसे हर्जाना मांगने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। तो किसी भी काम को टॉर्ट मानने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। चलिए इसे पार्टी वाले उदाहरण से ही समझते हैं। पहला, एक गलत काम हुआ यानी तेज म्यूजिक बजाया गया। दूसरा, उससे किसी के कानूनी अधिकार को चोट पहुंची यानी शांति से रहने के अधिकार को। और तीसरा, कानून में उसके लिए एक उपाय मौजूद है यानी हर्जाने की मांग। अच्छा, टॉर्ट को और भी बेहतर तरीके से समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि ये अपराध और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से अलग कैसे है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सिविल गलतियां एक बहुत बड़ा दायरा है। उस बड़े दायरे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन और टॉर्ट जैसी छोटी छोटी खास तरह की गलतियां आती हैं। ये टेबल सारे फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, टॉर्ट एक प्राइवेट गलती है, मतलब 2 लोगों के बीच का मामला। वहीं अपराध एक पब्लिक गलती है जो पूरे समाज के खिलाफ मानी जाती है, इसीलिए केस सरकार लड़ती है। टॉर्ट में उपाय के तौर पर मुआवजा मिलता है, जबकि अपराध में सजा। और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन तो एक पहले से तय समझौते को तोड़ने का मामला है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस इंसान पर टॉर्ट करने का आरोप लगता है यानी टॉर्ट फीजा, उसके पास भी अपना बचाव करने के कुछ तरीके होते हैं। ये संतुलन ही इस कानून को फेयर बनाता है। ये पक्का करता है कि किसी पर बेवजह इल्जाम न लगे, क्योंकि हर कहानी के 2 पहलू तो होते ही हैं। तो बचाव के कुछ आम तरीके ये रहे, जैसे अगर कोई खुद ही गलती पर हो, या फिर नुकसान किसी दैव कृत्य यानी भूकंप या बाढ़ जैसी वजह से हुआ हो जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं, या फिर कोई अपनी आत्मरक्षा में कुछ कर बैठे। एक बहुत जरूरी बचाव है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका सीधा सा मतलब है सहमति से उठाए गए जोखिम के लिए चोट नहीं लगती। यानी अगर कोई किसी खतरे को जानते बूझते हुए उसमें शामिल होता है तो बाद में चोट लगने की शिकायत नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम जाता है तो वो गेंद लगने का जोखिम भी साथ में स्वीकार करता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है? इसका जवाब है अनगिनत तरीकों से। टॉर्ट कानून वाकई हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लगभग 40% मामलों के साथ सबसे आम टॉर्ट है उपेक्षा, जैसे किसी डॉक्टर की लापरवाही। फिर 25% पर आता है उपताप, जैसा कि हमारी पड़ोसी की पार्टी वाला केस था। और फिर मानहानि या हमले जैसे मामले भी हैं। ये सब इसी कानून के दायरे में आते हैं।
असल में ये वो कानूनी सेफ्टी नेट है जो उन सभी गलतियों को पकड़ लेता है जो ना तो क्राइम है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। ये एक सभ्य समाज को चलाने के लिए जो बेसिक नियम चाहिए उनका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आकर टिकती है कि जहां कोई गलती होगी वहां उसका समाधान भी जरूर होगा। कानून किसी को भी बिना उपाय के नुकसान झेलने नहीं देगा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अब जब इस अदृश्य नियम पुस्तिका के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है तो अपने आसपास देखने पर क्या रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ और ऐसी स्थितियां नजर आती हैं जिन्हें टॉर्ट कानून के चश्मे से देखा जा सकता है?